यानी फर्स्ट प्राइज आपने जीता है, क्या कहना चाहेंगे मनाली के लिए और जजेस के लिए? जीत के बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत मेहनत करी है, बहुत पेजेंट्स में गई हूँ पहले और बहुत सीखा है वहाँ से और यहाँ आके वो चीज़ की है। आगे के लिए क्या सोचा है आपने, क्या ड्रीम है? करंटली म्यूजिक वीडियोस करती हूँ और उसके बाद मैंने फिल्म्स में ट्राई करना है। तो अदिति, आपका ये पूरी जर्नी, विंटर क्वीन की जर्नी कैसी रही? I can't express my feelings in words like what I am feeling right now. हर रोज यहाँ पे रात को यहाँ पे माइनस के टेम्परेचर में प्रैक्टिस करने आते थे। Always dream big because you can achieve it and I believe in the power of manifestation. सबसे पहले मैं ये ट्रॉफी अपने पेरेंट्स के नाम करना चाहूँगी। मेरी फैमिली सभी सपोर्टर्स को मैं कहना चाहती हूँ कि ये ट्रॉफी उन सभी के लिए। देखिए, विंटर कार्निवल मनाली में सभी को इंतजार था कि आखिर मनाली विंटर कार्निवल में कौन बनेंगी विंटर क्वीन। तो अब जो है रनर अप से हम आपको मिलवाना चाह रहे हैं अदिति नेगी, जो मनाली से ही हैं, और अदिति जो है सेकंड रनर अप रही हैं। अदिति की फैमिली, अदिति के मम्मी पापा उनके साथ है। तो पहला क्वेश्चन पापा से ही करते हैं। बेटियां वैसे भी पापा की परी रहती हैं। आज का ये दिन कैसा रहा आपके लिए? बहुत बड़ा। मेरे पास शब्द नहीं बोलने के लिए। हम तो अब बेटी को बोलते हैं कि मत मत मत, कि मतलब थोड़ा हम तो मतलब ऐसे कि हम जो एक्चुअली हम गांव के लोग हैं, इस चीज़ में हम थोड़ा कम थे। लेकिन आज लगता है कि मैं तो हर किसी माँ बाप को कहना चाहता कि जो जिसके बच्चे बिटिया या कोई भी जो प्रोफेशन में जाना चाहते हैं उनको जाने देना चाहिए, मतलब सपोर्ट करना चाहिए। अदिति क्या बचपन से इतनी कॉन्फिडेंट है या अभी जब से ये प्रैक्टिस करने लगी हैं तब से? इसमें तो ये अभी थी, एक्चुअली स्टार्टिंग में स्कीइंग में भी थर्ड आई है। पहले स्कीइंग करती थी, स्पोर्ट्स में थी पहले, बड़ी काफ़ी पहले की बात है। तो ये तो अभी 4-5 साल से। अभी पीछे एक कॉम्पिटिशन हुआ था, नॉर्दर्न वो हुआ था, उसमें फर्स्ट रनर अप रही थी। तो अदिति, आपका ये पूरी जर्नी, विंटर क्वीन की जर्नी कैसी रही? मेरी जर्नी बहुत सुंदर रही। मैंने पहले भी कहा कि मैं लास्ट ईयर भी इस पैजेंट में पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ और अभी भी मैं सेकेंड ईयर इस पैजेंट में पार्टिसिपेट करने आई थी और मैं इस बार यही जुनून लेके आई थी कि मैं ज़रूर यहाँ से जीत कर जाऊँगी और वो पल मैं आज जी रही हूँ। आई कांट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स इन वर्ड्स लाइक व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ। इट्स लाइक अमेजिंग। हैं आप? मैं इस वक्त पैन इंडिया डीएमसी कंपनी में जॉब करी हूँ एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और इससे पहले मैं बीएससी ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ ज़ूलॉजी मेजर में। जिस तरीके से पापा ने कहा कि हम बाकी पेरेंट्स को भी कहना चाहेंगे कि बेटियों के पंख रोके नहीं, उन्हें उड़ने दिया जाए। जी, मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ, मैं सभी पेरेंट्स को मैसेज देना चाहती हूँ कि वो कभी भी अपनी बच्चियों को किसी भी नॉट इवन सिर्फ इस फील्ड की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी फील्ड में आगे जाने से कभी ना रोके। हमेशा अपने बच्चों को सपोर्ट करें। एक ना एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा जब आपके बच्चे आप लोगों का सर ऊंचा करेंगे। तो क्या जिस तरीके से आपके फादर ने बताया कि बहुत टफ होता है गाँव से निकलकर विंटर क्वीन के लिए जाना और पार्टिसिपेट करना, आपको क्या किसी तरह की कठिनाइयाँ आई? जी ज़रूर। मुझे जब मैंने स्टार्टिंग में इस फील्ड में स्टार्ट किया था तो मुझे बहुत सुनने में आया, यहाँ तक कि हाँ ये सच है कि मेरी फैमिली भी मेरे साथ नहीं थी, बट हाँ धीरे धीरे जब मैंने अपने आप को प्रूव किया, मैंने अपने आप को इस फील्ड में प्रूव किया, आज सभी मेरे साथ खड़े हैं और मैं बहुत खुश हूँ। मैं सभी लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चों को सपोर्ट करें, हमेशा उनका साथ दें। अदिति की मम्मी है मेरे साथ, क्या नाम है आपका? सुलेखा। सुलेखा जी। बचपन में कैसी थी अदिति? बहुत सुंदर थी, सारे गांव वाले बोलते थे कि आपकी बेटी बहुत सुंदर है। अच्छा, और क्या कुछ एक्टिविटीज में रहती थी? ये सभी चीज़ में पढ़ने में भी बहुत तेज थी और ऐसे जो हमारे जैसे स्की वगैरह करते हैं ये वो उसमें भी काफी आगे थी। आगे अदिति को ऐसे ही उड़ने दिया जाएगा? हाँ जी, जो ये करना चाहती है। तो अदिति किसको ये ट्रॉफी किसको देना चाहेंगे, किसके नाम करना चाहेंगे? सबसे पहले मैं ये ट्रॉफी अपने पेरेंट्स के नाम करना चाहूँगी। मेरी फैमिली सभी सपोर्टर्स को मैं कहना चाहती हूँ कि ये ट्रॉफी उन सभी के लिए आज मैं यहाँ खड़ी हूँ जिन सभी लोगों ने मुझे सपोर्ट करा।
थैंक यू। थैंक यू अदिति, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। तो ये अदिति नेगी हमारे साथ थी जो सेकंड रनर अप रही विंटर क्वीन में, और बाकी जो विंटर क्वीन में फर्स्ट रनर अप रही उनसे भी हम बात करेंगे। बाकी आपको पूरा विंटर कार्निवल मनाली जो है वो कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। देखिए विंटर कार्निवल मनाली की फर्स्ट रनर अप इस वक्त अमीषा ठाकुर जी हमारे साथ है, और साथ ही दिव्यांगना मैम भी हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने ये पूरा विंटर कार्निवल और जो है विंटर क्वीन में ये तमाम हर चीज़ों में नजर आए, और किस तरीके से विंटर क्वींस के साथ जो है इनको मोटिवेट भी किया। मैंने कई जगह देखा जब ठंड भी लग रही थी विंटर क्वीन को तो दिव्यांगना जी आई और उन्हें मोटिवेट किया, उनका मोरल डाउन नहीं होने दिया। तो ये पूरा विंटर क्वीन कार्निवल जो है किस तरीके का रहा, कैसी रही बिहाइंड द स्टेज की जर्नी, प्लीज अब पहले आपसे जानना चाहेंगे आपने क्या क्या देखा। देखिए, एक एज अ ग्रूमर, एज अ गुरु बहुत डिफ़िकल्ट रहता है। लोगों को जितना इजी लगता है कि ओके गर्ल्स को वॉक करना है, स्टेज तक आना है, लोगों को देखते हमें लगता है ओके ये तो बहुत इजी है, हो जाएगा। बट एट द बैक हमें पता है कि हम लोग किस तरह से हर रोज़ यहाँ पे रात को यहाँ पे माइनस के टेम्परेचर में प्रैक्टिस करने आते थे। कितने बजे तक ये प्रैक्टिस रहती है? टिल 1 to 2 हम लोग यहाँ पे आते थे आफ्टर डिनर। जैसे ही हमारा स्टेज ख़त्म होता था, लाइक यहाँ पे सारे इवेंट्स फिनिश हो जाते थे तो हम लोग यहाँ पे आते थे। तो आई एम वेरी हैप्पी कि जितने भी यहाँ मेरे स्टूडेंट्स थे बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे और उन सब ने बहुत अच्छे से मेहनत की और रिज़ल्ट आपके सामने है। और जैसा कि आपने कहा कि जर्नी की बात, तो एज अ गुरु मैंने वही कहा कि काफ़ी चुनौतियाँ भरी रहती है। जो दिखता है वैसा असल में होता नहीं है, और बच्चों को स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है और कठिन रहती है ये सब चीज़ें बच्चों को सिखाना। अमीषा जी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आगे के लिए क्या सोचा है आपने, क्या ड्रीम है आपका? इसके बाद मैंने मिस यूनिवर्स का पेजेंट ज्वाइन करना है, पार्टिसिपेट करना है उसमें, और मैं अभी करंटली म्यूजिक वीडियोस करती हूँ और उसके बाद मैंने फिल्म्स में ट्राई करना है। अमीषा ठाकुर कहाँ से रहने वाले हैं आप? मैं सिरमौर हिमाचल प्रदेश से हूँ। ये ट्रॉफी किसे डेडिकेट करना चाहेंगे? ऑब्वियसली मेरी बड़ी बहन को, क्योंकि मेरे माता पिता के जाने के बाद उन्होंने ही हमें संभाला है, उन्होंने ही हमें सपोर्ट किया है हमारे हर एक काम के लिए, तो दैट्स फॉर यू दी। किस तरीके से ये जर्नी रही आपकी? अगर मैं काफ़ी शुरुआत से कहूँ, जब मैंने पेजेंट्री ज्वाइन की थी तो बहुत कठिन थी। धीरे धीरे अब हमारी प्रिपरेशन स्ट्रांग होती जा रही है, दिव्यांगना मैम का भी उसमें बहुत बड़ा हाथ है, तो अब जर्नी में मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है बहुत। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। तो ये हमारे साथ थे फर्स्ट रनर अप अमीषा ठाकुर जी और दिव्यांगना जी, जिन्होंने पूरी ग्रूमिंग की और साथ ही बताया किस तरीके से जो दिखता है असल में वो वैसा होता नहीं है। जितना आसान हमें देखने में लगता है वो उतना ही कठिन होता है। हम सोचते हैं, या फिर जो हमारे व्यूअर्स है वो देख रहे हैं, हम सोचते तो हैं कि हाँ ये वॉक करना आसान होता है, लेकिन ये माइनस टेम्परेचर में जिस तरीके से यहाँ आकर हम सभी के सो जाने के बाद वो प्रैक्टिसेस जारी रही थी, और उसके बाद आज इन्होंने ये ट्रॉफी अपने नाम की है और डेडिकेट की है अपने दीदी को। तो ऐसे ही हम कहेंगे ऑल द बेस्ट एंड कांग्रेचुलेशन फॉर योर फ्यूचर। देखिए विंटर कार्निवल मनाली 2025 की जब से शुरुआत हुई है, लोगों को इंतजार है कि विंटर क्वीन कौन होंगी, किसके नाम खिताब होगा विंटर क्वीन का। और सुहानी इस वक्त विंटर क्वीन मेरे साथ इस वक्त मौजूद है जिन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है। सुहानी, फर्स्ट प्राइज आपने जीता है, क्या कहना चाहेंगे मनाली के लिए और जजेस के लिए? मैं कहना चाहूँगी कि मैं मनाली पहली बार आ रही हूँ और मनाली बहुत ज़्यादा सुंदर है। यहाँ का खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और हॉस्पिटैलिटी की बात की जाए तो एक नंबर। और जीत के बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत मेहनत करी है, बहुत पेजेंट्स में गई हूँ पहले और बहुत सीखा है वहाँ से और यहाँ आके वो चीज़ की है। हाँ जी। आज सुहानी हजारों लाखों लोगों के लिए रोल मॉडल बन चुकी है। विंटर क्वीन के इस पूरी जर्नी के दौरान कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए? मुझे लगता है कि जो भी लड़कियां पेजेंट करना चाहती हैं, पहले उन्हें अपने ऊपर बिलीव करना पड़ेगा। द फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ एंड डोंट लेट अदर्स ruin your mood just because they think that you cannot do such things. Always dream big because you can achieve it and I believe in the power of manifestation. अभी जिस तरीके से जजेस ने बताया है कि फ्रंट ऑफ कैमरा हमने देखा आपको परफॉर्म करते हुए, लेकिन बिहाइंड द स्टेज काफी सारी चीजें थी, काफी सारे राउंड थे, कुछ
छोटी सी चीजें, कुछ बारीकियां? हाँ जी, हमारा पर्सनल इंटरव्यू हुआ था जिसमें हमें प्रॉपर क्वेश्चनिंग हुआ, सब कुछ हुआ, और साथ में आज ही हमारा टैलेंट राउंड भी हुआ था और उसमें मैंने डांस करा, और डांस करते ही मुझे बहुत ज़्यादा सांस की दिक्कत हो गई और मैं डिफेंस हॉस्पिटल में जाके आई हूँ और इसके घोल वगैरह पी रही हूँ, बट आई एम हैप्पी कि मैं जीत गई। तो आज जब अनाउंसमेंट होने वाला था बिहाइंड द स्टेज, आपकी धक धक मैम, लास्ट मिनट्स? वो धक धक मैं इससे पहले भी पेजेंट्स करके आ चुकी हूँ और वो ना हमेशा धक धक रहता है। मैं हमेशा टॉप 5 में रह जाती थी और आज विनर बनना वो मेरा सपना था। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, मुझे अभी भी ये सब सपना लग रहा है कि बस ये सपना कहीं टूट ना जाए, पर आई नो ये नहीं टूटेगा। थैंक यू। एक आखिरी सवाल करना चाहूंगी, आगे की जर्नी के लिए क्या सोचा है सुहानी ने? आगे का क्या? जी, मैं इसी साल मिस हिमाचल टॉप 5 में थी और मैं मिस इंडिया में भी हिमाचल से टॉप 5 में थी, तो मैं अपने ऊपर और वर्क करूंगी इस पेजेंट के बाद और मैं मिस इंडिया में जाना चाहती हूँ। सो कांग्रेचुलेशन सुहानी वंस अगेन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। तो ये थी हमारे साथ विंटर कार्निवल, मिस विंटर कार्निवल सुहानी, जिन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है और क्या कठिनाइयां आई सुहानी के इस जर्नी के दौरान वो भी आपको बताया, और आगे सुहानी क्या कुछ करने वाली है वो भी बताया। फिलहाल आपको ये विंटर कार्निवल का ये पूरा ये जर्नी बहुत अच्छी लगी होगी हिंदुस्तान तहलका न्यूज के साथ, और तमाम इसी तरीके की खबरों के लिए मेरे साथ देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका न्यूज।